नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको सांख्य कारिका की चतुर्थ कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य दर्शन का ग्रंथ है और इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपको पहली, दूसरी और तृतीय कारिका की व्याख्या करवा दी थी। उसी क्रम में देखिए आगे, ये चतुर्थ कारिका है कि दृष्ट मनुमान माप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। ये साधारण सी कारिका है। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् ही। अन्वय देखिए इसका, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, ये एक नियम है, एक न्याय है। क्या नियम है? देखिए कि जिसकी भी आपको सिद्धि करनी हो, सर्व यानी जिस भी ज्ञान की आपको सिद्धि करनी हो, प्रमाण सिद्धत्वात्, वो प्रमाण से ही सिद्ध होता है। और ये जो सांख्य दर्शन में प्रमाण बताए हैं, इसमें जो प्रमाण बताए गए हैं संख्या में, उनमें सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने से सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, यानी कि दर्शन जगत में जितने भी प्रमाण माने गए हैं, उन प्रमाणों से जितना भी सिद्ध होता है, उतना सांख्य दर्शन में जितनी भी संख्या में प्रमाण माने गए हैं, उनसे भी सिद्ध हो जाएगा। अर्थात सांख्य दर्शन के द्वारा जो प्रमाण माने गए हैं, उनमें उन सब प्रमाणों का, जो कि अन्य दर्शन मानते हैं, उनका अंतर्भाव होने से। यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाने से। और दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, इसलिए सांख्य दर्शन दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, अनुमान यानी अनुमान, और आप्तवचन यानी शब्द, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, ये तीन प्रकार के त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, सांख्य दर्शन में ये तीन प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। और प्रमाण को मानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी ज्ञान की सिद्धि के लिए प्रमेय यानी ज्ञान, किसी भी ज्ञान के विषय की सिद्धि के लिए प्रमा, ज्ञान, और प्रमेय यानी ज्ञान से संबंधित जो विषय है, उसकी सिद्धि के लिए प्रमाणात ही, प्रमाण से ही उसकी सिद्धि होती है। इसलिए प्रमाणों का मानना आवश्यक है, ये न्याय है। और सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाने से सांख्य दर्शन के अनुसार केवल तीन ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, ये तीन प्रकार के प्रमाण इष्ट है। देखिए इसको ऐसे समझेंगे कि सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाने से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रकार के प्रमाण ही सांख्य दर्शन में अभिष्ट है, मान्य है। क्यों मान्य है? प्रमाण की सत्ता क्यों है? क्योंकि प्रमेय अर्थात जो सत्ता की सिद्धि के लिए, प्रमेय अर्थात सत्ता, उसकी सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रमाणों को मानना आवश्यक है। आगे देखिए, किसी विषय या पदार्थ या ज्ञान या अपने द्वारा माने हुए पदार्थ की सत्ता का साधन प्रमाण से ही हो जाता है। अतः लोक में भी विभिन्न प्रकार के प्रमाण मान्य है और विभिन्न दर्शन भी विभिन्न प्रकार के प्रमाणों को मानते हैं। और दर्शनों के द्वारा माने जाने वाले प्रमाणों की संख्या समान नहीं है। जैसे कि, अब देखिए ये आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि चार्वाक दर्शन केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, बौद्ध और जैन दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण मानते हैं, सांख्य योग एवं वैष्णव तथा वेदांत दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द, इन तीन प्रमाणों को मानते हैं। न्याय एवं वैशेषिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चार प्रमाणों को मानते हैं। और मीमांसकों में प्रभाकर, मीमांसक उक्त चार प्रमाणों के साथ साथ अर्थापत्ति को मान करके पांच प्रमाण मानते हैं। और अन्य मीमांसक, कुमारिल भट्ट आदि अन्य मीमांसक और अद्वैत वेदांती, इन पांच प्रमाणों के साथ अभाव को भी मानकर छह प्रमाण मानते हैं। और पुराणों में छह प्रमाणों के साथ साथ संभव और ऐतिह्य को मानकर
8 प्रमाण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानते हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको नोट कर लें। मैंने यहाँ पर प्रमाण नंबर 1 से लेकर के प्रमाण नंबर 6 तक को प्रमाण नंबर 8 तक को मानने वाले दर्शनों का उल्लेख कर दिया है। और इस प्रकार से जो दर्शन कम प्रमाण मानता है वह उतने ही प्रमाणों से जो प्रमेय है उसकी सिद्धि करने में समर्थ होता है, और उससे भिन्न जितने भी प्रमाण दर्शन जगत में है उनको वो उसमें अंतर्भाव मान लेता है। जो दर्शन अधिक प्रमाण मानता है वो समग्र प्रमेयों की सिद्धि के लिए उतने प्रमाणों की आवश्यकता समझता है। इस प्रकार सांख्य, चार्वाक एवं बौद्ध आदि की अपेक्षा अधिक प्रमाण मानते हुए प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द, इन 3 प्रमाणों को समग्र प्रमेयों की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन ने आवश्यक माना है, और उनके अनुसार इतने प्रमाणों को मानने से ही प्रमेय की प्राप्ति हो जाएगी। अन्य अधिक प्रमाणों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इनके द्वारा माने गए तीनों प्रमाणों में अन्य जितने भी दर्शन में प्रमाण हैं उनका अंतर्भाव हो जाता है, और 3 प्रमाणों से ही तदतिरिक्त प्रमाणों की प्रमेयों की सिद्धि जो होती है वो इनसे भी होने में सफल है। इसलिए प्रस्तुत कारिका में सब प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाने से, सब प्रमाणों को प्रमेय की सिद्धि होने से प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द ये 3 प्रमाण अभिष्ट माने गए हैं, और इस प्रकार सांख्य प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द केवल 3 प्रमाणों को प्रमेय की सिद्धि के लिए आवश्यक मानता है। इसको आप भली भांति समझ सकते हैं कि पुनः मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाने से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये 3 ही प्रमाण सांख्य दर्शन को अभिष्ट है। अब प्रमाण क्यों माना जाता है, इसका एक नियम है। प्रमाण इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रमाणात ही, पंचमी विभक्ति है इसमें, प्रमाण शब्द है, प्रमाण से ही यानी निश्चय ही प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। यदि आपको किसी ज्ञान की या ज्ञान के योग्य विषय का ज्ञान करना है तो प्रमाण के आधार पर ही ज्ञान किया जाता है, और दर्शन में या किसी भी ज्ञान के विषय को सिद्ध करने के लिए 8 संख्या में प्रमाणों तक मानने का प्रावधान है। 1 से लेकर के 8 तक माने गए हैं। सबसे कम मानने वाले चार्वाक दर्शन वाले हैं, और सबसे अधिक मानने वाले पौराणिक हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रमाणों की संख्या इस कारिका में बताई है। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। धन्यवाद।